बच्चों, आज यहाँ पर हम इस वीडियो में क्लास फर्स्ट की इंग्लिश विषय का सप्ताह 28 हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम हल। यहाँ है सप्ताह 28 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 152। लक्ष्य है यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समस्या और कारण की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ समस्या और कारण के बारे में बताया गया है बच्चों। चूज द करेक्ट कॉज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम एंड सर्कल इट। दी गई समस्या का उचित कारण चुने और उस पर घेरा लगाए। तो यहाँ पर समस्या दी गई है, मतलब प्रॉब्लम दी गई है, और यहाँ पर उसका कारण चुनना है हमें। तो यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब समस्या है कि ये बस जा रही है और बस के पीछे ये लेडीज और ये बच्चा दौड़ रहा है और बच्चों की आंखों में नींद लग रही है। तो ये किस कारण से हो सकता है? तो इसका कारण है कि बच्चे की नींद अच्छे से नहीं हुई, इसलिए बच्चा स्कूल समय पे तैयार नहीं हो पाया और बच्चे को नींद आ रही है। तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम दी गई है कि यहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है और ये मकान गिरने को हो रहा है, आड़ा तिरछा हो रहा है। तो यहाँ पर दो कारण दिए हैं, देखो सूर्य तप रहा है और धूप निकली है और यहाँ पर बरसात हो रही है। तो ये किस कारण से हुआ होगा? तो बारिश के कारण से हुआ होगा, इसलिए हम इस पे सर्कल कर लेंगे। शीट नंबर 153 है बच्चों। बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षर को रीअरेंज करें। उदाहरण देखें। यहाँ पर अक्षर आगे पीछे दे दिए गए हैं, तो इन्हें रीअरेंज करके मतलब जमाकर हमें एक नया वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण दिया है ई एस और एच, तो इसको सही व्यवस्थित जमा के लिख देंगे एस एच ई, तो ये हो जाएगा सी सी, यानी वह ऐसे हमें जमाना है। तो यहाँ ई और एच से बन जाएगा ही, और यहाँ एच ई और टी से बन जाएगा टी एच ई, मतलब द। एस आई से बन जाएगा इच, तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, देखो द ही इज और सी, तो ये हमने ऊपर बना लिए। दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 154 है। मेक द प्रॉब्लम टू इट्स कॉज, सी एग्जाम्पल। समस्या का उसके कारण से मिलान करें। उदाहरण देखें। यहाँ पर प्रॉब्लम से दी गई है, मतलब समस्या दी गई है, और यहाँ पर उसके कारण दिए गए हैं जिनको कि एक दूसरे से मैच करना है। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ समस्या दी गई है और यहाँ पर कारण दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी है, बस खड़ी है, तो क्यों खड़ी होगी? क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं हुआ है, रेड कलर का है, ठीक है। यहाँ पर ये थका हुआ लड़का लग रहा है, क्यों थका है? क्योंकि ये दौड़ कर आया है, इसलिए थक गया है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही होगी? क्योंकि बहुत तेज सूरज चमक रहा है गर्मी की वजह से। यहाँ इस बच्चे के कपड़े पे कीचड़ लगा हुआ है, हाथ पैरों में भी कीचड़ लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बच्चा कीचड़ में गिर गया है। तो ये इसके कारण हुए। दिवस 2 की वर्कशीट नंबर 155 है बच्चों। बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षर को रीअरेंज करें। उदाहरण देखें। तो यहाँ जैसे एम और ए लिखा है, तो इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए और एम, एम। ऐसे ही हमें करना है, तो यहाँ एच आई एच टी को रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा टी एच आई एच, दिस। यहाँ पर एन और ओ हो जाएगा ओ एन, ऑन। एन आई हो जाएगा इन, आई एन। यहाँ पर देखो दिस, ऑन, इन और एम दिया है, जो कि हमने ऊपर अभी बनाया। दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 156 से है। पुट ए टिक फॉर द करेक्ट ऑफ प्रॉब्लम कॉज एंड सॉल्यूशन, सी एग्जांपल। समस्या, कारण और समाधान के उचित पेयर के लिए सही का निशान लगाए। उदाहरण देखें। यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पर कॉज और यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है उसका, यानी कि समस्या, कारण और समाधान दिया गया है। तो यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या दी गई है। तो यहाँ बच्चा, देखो बच्चा खड़ा है और परेशान हो रहा है। यहाँ पर बारिश हो रही है, कारण हो गया इसका, और कारण की वजह से बच्चा परेशान है, और उसका सॉल्यूशन है कि वो घर में अंदर बैठे। तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर इस चित्र में लड़की को ठंड लग रही है और यहाँ पर कारण दिया है सूर्य का चमकना, लेकिन ये गलत है, सूर्य के चमकने से ठंड नहीं लगती। और यहाँ पर दिया है इसका सॉल्यूशन कि ये बरसात के कपड़े पहन के कीचड़ में खेले, तो ये गलत है, तो इसको हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, टेबल पर केक रखा हुआ है, चूहा केक खा रहा है। तो हम क्या करेंगे? चूहे को पिंजरे में पकड़ लेंगे, तो ये सही है, इसलिए यहाँ सही का निशान लगा देंगे। दिवस 3 वर्कशीट नंबर 157 है बच्चों। यहाँ पर बॉक्स में दिए गए अक्षर की सहायता से चित्र शब्दों की वर्तनी पूरी करें और उदाहरण देखें। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का चित्र दिया है, तो यहाँ पर लिखा है एस आई एक्स 6। तो ऐसे यहाँ ये जग का चित्र दिया है बच्चों, तो हम जग की स्पेलिंग लिखेंगे जे यू जी, यहाँ पहले से दिया है, तो ये हो जाएगा जे यू जी, जग। तो यहाँ मुर्गी का चित्र दिया है बच्चों, मतलब हेन का चित्र दिया है, तो हेन की स्पेलिंग हम लिख देंगे, यहाँ पूरी करेंगे एच, यहाँ ई पहले से दिया एन, तो ये हो जाएगा एच ई एन, हैन। यहाँ पर कैट का चित्र दिया है बच्चों, यहाँ सी पहले से दिया है, हम लिख देंगे ए और टी, तो ये हो जाएगा सी ए टी, कैट। यहाँ जो लेटर दिए हैं इनका उपयोग करना था, जो कि हमने ऊपर किया। दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 158 है। समस्या और उसके कारण का उचित समाधान के साथ मिलान करें। उदाहरण देखें। यहाँ समस्या दी गई है, मतलब प्रॉब्लम दी गई है। टीना फेल्ट थर्स्टी। इसका कारण क्या था कि सी वाज एक्सरसाइज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सी शुड ड्रिंक वाटर, उसे क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, तो इसको इससे मैच कर देंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम दी गई है, सोना मिड द स्कूल बस। सोना की स्कूल बस क्या हो गई? मिस हो गई। कारण क्या था कि सी वेकअप लेट, वह सोकर लेट उठी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि सोना शुड सेट अलार्म टू वेकअप ऑन टाइम, अपने उठने के टाइम पर वह अलार्म लगा दे, इसका सॉल्यूशन हो सकता है।
यहाँ प्रॉब्लम क्या है, द प्लांट और ड्राई, प्लांट कैसा हो रहा है, ड्राई हो रहा है। क्यों, क्योंकि दे हैव नॉट बीन वाटरेड, इसे वाटर की कमी हो गई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पानी देंगे, मतलब वाटर द प्लांट रेगुलरली, रोज इसे पानी देंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में प्रॉब्लम क्या है, देव कैन नॉट राइट, देव लिख नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हिज पेंसिल पॉइंट इज ब्रोकन, उसकी पेंसिल का पॉइंट क्या हुआ है, टूट गया है, तो वो लिख नहीं सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ही शॉर्पनर द पेंसिल, वो शॉर्पनर से पेंसिल की नोक कर ले, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 159 है। नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित चित्र शब्दों की वर्तनी लिखे उदाहरण देखें। जैसे ये चित्र मॉप का दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा है MOP मॉप, तो ऐसे ही हमें करना है। ये नट का चित्र है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे NUT नट। ये कार का चित्र है, तो हम लिख देंगे CAR कार। ये डस्टबिन का चित्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BIN बिन। यहाँ पर देखो ROTMINPAUC लेटर दिए गए हैं, जिनका उपयोग यहाँ पर ऊपर हमें करना है, जो हमने किया। दिवस 5 की वर्कशीट नंबर 160 है बच्चों। निम्नलिखित समस्या और कारण के लिए उचित समाधान चुनें और उदाहरण देखें। तो यहाँ समस्या दी गई है, मतलब प्रॉब्लम दी गई है कि संस्कार इज नॉट राइटिंग इन हिज बुक, संस्कार अपनी बुक में लिख नहीं सकता। कारण क्या है, द पेजेस ऑफ हिज बुक और ओवर, उसकी बुक के पेज क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ही बॉयज ए न्यू बुक, वह न्यू बुक खरीद कर लेकर आ जाए। यहाँ प्रॉब्लम दी गई है, गीता इज इन स्कूल एंड इज फीलिंग थर्स्टी, गीता स्कूल में है, उसे प्यास लगी हुई। तो इसका कारण क्या है, द वाटर फ्रॉम हिज बॉटल इज ओवर, उसकी बॉटल का पानी खत्म हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि शी रिफिल्स हर बॉटल इन स्कूल, वह अपनी बॉटल स्कूल में फिर से भर ले। आगे प्रॉब्लम क्या दी गई, ज्योति कैन नॉट गो टू द पार्टी, ज्योति पार्टी में नहीं जा सकते। कारण क्या दिया है, हर ड्रेस इन डर्टी, उसकी ड्रेस कैसी हो गई है, गंदी हो गई है। इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, सी चेंज द ड्रेस, ये वाला राइट हो जाएगा इसका, हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। क्या करेगी, वो ड्रेस चेंज कर लेगी। दिवस 5 से वर्कशीट नंबर 161 है। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और ग्रिड में इसकी वर्तनी की पहचान करें, उदाहरण देखें। तो यहाँ चित्र देख लेते हैं, टैप का चित्र है, मतलब नल का चित्र है। ये कप का चित्र है, ये 10 लिखा है, पिन है, ये डॉग है, ये सन है, ये केप है, और ये पानी पी रही है, सीप कर रही है। तो इन चित्र को यहाँ ग्रिड में देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले टैप, तो ये टैप यहाँ पर पहले से राउंड करके दिखाया गया है। इसके बाद में कप, तो ये हो जाएगा CAP कप। तो 10 दिया है, ये हो जाएगा हमारा TEN 10। फिर ये हो जाएगा हमारा PIN पिन। इसके बाद में हो जाएगा डॉग, DOG डॉग। फिर ये सन का चित्र दिया है, तो ये हो जाएगा SUN शन। ये कैप का चित्र दिया है, CUP कैप। और ये बच्ची पानी पी रही है, तो ये हो जाएगा शिप, SIP शिप। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इस तरह सप्ताह 28 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। इसके पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और हमारे और वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।